नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ जहां देख रहे हैं। देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच में लाठियां तन चुकी है। क्या ये आत्मरक्षा में लाठियां हैं या हम लोग गांधीवादी परिवार से आते हैं। कांग्रेस हमारा गांधी का अस्तित्व है, ठीक है। गांधी का लाठी हम लोग अपने बचाव के लिए खड़ा हुआ है। आप हमारे चलिए, ये सड़कें देखिए। हम हेलमेट पहनकर जो है वो रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे सर पर भी चोट लग चुकी है ना। ये देखिए किस तरीके से जो है ईंटें बरसाए गए हैं, रण क्षेत्र में बदला है ये जो पूरा मार्ग है। और अभी भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं। अभी भी किस तरीके से दोनों ही तरफ से जो है, देखिए दोनों ही तरफ से जो है, आप देखिए कि ये शीशे भी तोड़े गए हैं, ये कांच ये भी फोड़े गए हैं। और प्रशासन के बीच बचाव के बाद जो है दोनों पक्षों को शांत अब कराया गया है, लेकिन देर हो चुकी है। कई कार्यकर्ताओं के सर फट चुके हैं, कई लोगों के खून निकल रहे हैं, कई लोगों के पैर में चोटें आई हैं। लाठियां दोनों ही तरफ से चलाई गई हैं। आज ये विभत्स लोकतंत्र का ये विभत्स स्वरूप आप देखिए कि लोकतंत्र में मर्यादा होता है, लेकिन सारे मर्यादाओं को आज तार कर दिया गया। और देखिए बीजेपी की नेत्री हैं, लाठियां मैम चली हैं, दोनों ही तरफ से लाठियां चली। बहुत गलत बात है, मैं नहीं मानती दोनों तरफ से चली है। कैसे भैया कि यहाँ के लोग जो है, जो हमारे कांग्रेस के जो तथाकथित अयोग्य लीडर हैं अपने राहुल गांधी जी, और उन्होंने जो संविधान तोड़ने का उल्लंघन करने का काम किया, इसके खिलाफ में हमारे लोग आए थे यहाँ पर। तो यहाँ से पहले से तैयारी थी, गोली डंडा लाठी ये सारा कुछ। इसलिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल मत कहिए, दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं है। अब आप कोई आपको लाठी चलाएगा तो आप झंडा से ही बचाव तो करेंगे ना, तो सेम वही बात हुई है। चलिए अब देखिए भाजपा के लोग अब जो है बैक हुए हैं। ये लाठियां काहे लेते हैं? ये लाठी हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता से छीना है। इस लाठी से हमारे कार्यकर्ता का सर फटा है। ये लाठी को हम ले जाएंगे और पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इस तरह का लाठी, इसमें कौन सा झंडा लगता है, और वो जो ईंट आ रहा था उस ईंट से कौन सा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। क्या कश्मीर जैसा घटना, पाकिस्तान जैसा घटना क्या हमारे हिंदुस्तान के पटना में दोहराया जाएगा? आज अपने इतिहास को कांग्रेस दोहरा रही है, जिस तरह से आतंकवादियों और अराजक तत्वों को सपोर्ट करती है, पता चला के आज उसी तरह का प्रोटेस्ट में वो हिस्सा। तो देखिए बहुत चिलचिलाती हुई धूप है यहाँ पर, और किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ वो आपने देखा। और अनामिका सिंह पटेल हैं, ये किस तरीके से वहाँ पर उग्र हुई थी। उनका कहना था कि किस तरीके से गंदे इशारे किए गए, कर रहे थे उनके लोग, गंदे इशारे कर रहे थे उनके लोग हमारी महिला बहनों को किए, और वो कैमरे में कैच, क्योंकि वो उनकी आदत है। हम तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं है। पथराव करना, गुंडागर्दी करना, ये सब उनकी आदत में शामिल है। लाठियां मैम दोनों ही तरफ से चली। देखिए आप सागर जी, आप एक बात बताइए मुझे, पत्थर किसने मारना शुरू किया, कांग्रेस ने या भाजपा ने? ईमानदारी से बताइए, अपनी आत्मा पे हाथ रख के। उनके पास पत्थरों का जखीरा था। एक बार इधर आ जाइए और एक बार उधर चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि पत्थर किसने मारे हैं। हमारे कार्यालय पर आप आए हैं, हम आपके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नेता तो असंवैधानिक तरीके से संसद को घेर सकता है, तो हम आपके कार्यालय के सामने भी नहीं आ सकते। वो आ जाके संसद को घेरेगा जो एक संवैधानिक जगह है, और हम आपके कार्यालय के सामने भी नहीं आएंगे। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? पुलिस का फ्लैग मार्च भी जो है वो चल रहा है, और अब दोनों ही तरफ को शांत करा दिया गया है। पुलिस के लोग जो हैं वो फ्लैग मार्च करने के लिए मैम फ्लैग मार्च करने के लिए शांति हो रही है। मैम सर फटे हैं, क्या FIR होगा? सारी चीजें की जाएंगी। आप अभी हमें शांति व्यवस्था को नॉर्मल करने दीजिए, उसके बाद हम सारे एक्शन। समर्थक एकाएक भड़के और लाठियां चटकने लगी, पत्थर चलने लगे, कई लोगों के सर फटे, कई लोगों के टांग टूट गए, कई लोगों के खून बह रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी घायल हो गए। और देखिए इस तरीके से हमारे कैमरामैन को भी चोटें आई, मेरे सर पर भी पत्थर गिरे। उसके बाद हम लोगों ने हेलमेट पहना और फिर अपनी रक्षा करते हुए तब हम लोग जो है वो
यहाँ पहुंचे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी इस तरीके से यहाँ बैठे हैं। हमको बात करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, किस तरीके से जिस तरह राहुल गांधी अराजकता पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, उसी तरह कांग्रेस के प्रवक्ता वालों ने जो आके यहाँ पर पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, उसका जो है खामियाजा भुगतना। तो देखिए संजय सरावगी किस तरीके से सवाल का जवाब पूरी तरीके से इन्होंने नहीं दिया है और अब ये वापस जा रहे हैं। थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। संजय सर, कहा जा रहा है कितने कार्यकर्ता दर्जनों से ऊपर कार्यकर्ता का सर फटा है, 8 करोड़ लगा। ये गुंडागर्दी है। ये जो है सीधा सीधी गुंडों को बुलाकर पत्थरबाजी करना, और पिछला वाले खुद चला रहे थे ईटा पत्थर। ये जो है किसी हालत में भी ये अराजक स्थिति लोग पैदा करना चाहते हैं। बिहार की जनता और देश की जनता इन सबको देख रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था हम लोग का, जिस तरह से पत्थरबाजी प्रारंभ की गई, ये बहुत निंदनीय है। इसका खामियाजा कांग्रेस और विपक्षियों को भुगतना पड़ेगा। संजय सरावगी किस तरीके से जो उनका काफिला है, आशीष जी लाठियां चटकी, पत्थर बरसे, सर फूटे, शर्मसार करने वाला। देखिए सागर जी, लाठियों में झंडे थे और आंदोलन का प्रतीक जिसे कहा जाता है शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग लेकर जब जा रहे थे तो कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन नहीं है, एक मनोव्यवहार का बात है। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से ढेला पत्थर मारा गया। अगर आप डंडा लेके किसी को मारिएगा तो 10 मीटर मारिएगा, ढेला से 100 मीटर मारा जा रहा है। लोगों की सर फट रहा है। पता कर लीजिए कि कुर्जी अस्पताल में किसके कार्यकर्ता भर्ती हैं। तो आंदोलन करने पे आप ढेला पत्थर पहले से तैयार। और मैं बता दूं, जो पटरी पर बिछा हुआ पत्थर होता है वो पत्थर से मारने का प्रयास किया गया है लगातार, और पत्रकारों को भी चोट आई है, जो बेहद निंदनीय है। अराजकता के सवाल पर जब क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो अराजक लोग पूरे पटना का, पूरे देश का माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं। राहुल गांधी और पूरे तमाम कांग्रेसियों को शर्म करना चाहिए कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर में इन्होंने लागू किया था, कश्मीर के बच्चों को भ्रमित कर रहे थे, आज बिहार के लोगों को, देश के बच्चों को भ्रमित करके पत्थरबाजी करवा रहे हैं, वो निंदनीय है। तो आप देखिए कि पत्थरबाजियाँ तो हुई हैं। अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हम भी हेलमेट लेके सर कई लोगों के सर फट चुके हैं। सर, कौन इसका जवाब? देखिए, जिस तरह से परसों भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में और कल यशस्वी प्रधानमंत्री के आवास के सामने लोकतंत्र में विरोध का महत्व है। ये अराजकतावादी हैं, ये लोग आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह भारत में भी शासन और सत्ता चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको, आप उनके घर पर चढ़िएगा तो हम लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र का हम लोग विरोध नहीं करेंगे। विरोध लोकतंत्र में तो जायज है। हमारे प्रधानमंत्री घर के पास जाएंगे, हम उनके कार्यालय पर नहीं जाएंगे। उनके कार्यालय पर नहीं जाएगा। जो पैटर्न सेम पैटर्न है जो दिल्ली का था, कॉकरोच का ही है। आप ये समझ लीजिए कि क्या क्रोनोलॉजी है इसका, एकदम सेम लोग हैं, सेम आदमी हैं। तो देखिए अरुण सिन्हा जो पूर्व के विधायक है कुमरार से। अरुण जी, इस तरह का प्रदर्शन कभी होता था पहले? कैसे देखते हैं? लाठियां तो चली, सर फूट गए कई लोग। गुंडागर्दी का जैसे जैसे ये इनको जनता नकार रही है, वैसे वैसे इनका गुस्सा बदले की भावना से प्रेरित हो रही है और पत्थर मारकर हमारे शांतिपूर्वक किसी के हाथ में झंडा था, वो भी पतली लाठी में, कोई पतली लाठी है, पतली लाठी। ये लाठी चलाने वाली नहीं है, झंडा वाली लाठी है। तो आरोप लगा रहे हैं। अब तो आपके सामने है ना, और पानी का पानी आप करने वाले हैं, पानी का पानी आप ही करने वाले हैं। हम तो विरोध कर रहे थे कल जंतर मंतर पे, जो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ पीट किए, छात्राओं के साथ पीट किए, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। हमारा तो प्रोग्राम था यहाँ पे। प्रशासन को पहले सूचना दी, कई थाने की प्रशासन आके यहाँ पे खड़ी हो गई। अगर प्रशासन को पहले सूचना थी, ये लोग हजारों भाजपाइयों को उधर रोक सकते थे। 1 दर्जन सुपर सांसद, कई दर्जन विधायक
ये आंदोलन में आखिर क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने आए थे। कहाँ प्रदर्शन करने? पिटाई हमारे लोगों की लगी। नेता राहुल गांधी हमारे गिरफ्तार हुए, हमारे लोग दिल्ली से गिरफ्तार हैं। प्रदर्शन तो करने का हक हमारा था, आप तो पीटे थे, आपने तो जेल में डाला था। पूरा पैर सूजा हुआ है, पैर में चोट है। ये स्थिति कितने वर्कर 200 से ऊपर हमारे लोग घायल हैं। कितने पीएमसीएच चलिए तो देखिए कई लोग घायल हुए हैं और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र को पूरी तरह से शर्मसार करने का दिन था। इतिहास के पन्नों में ये दिन जो है वो दर्ज हो गया। झंडा लेकर यहाँ खड़े तो जरूर राहुल गांधी लोग क्या करते हैं, खामियाजा भुगतने की बात तो लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस लाइव सेशन को देते हैं विराम और आगे किसी नेता से बात करने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस की क्या कुछ आगे की कार्रवाई। फिलहाल हमारे साथ